Hello students, today we will discuss exercise 6.3 class 10th. फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट है स्टेट विच पेयर ऑफ ट्राइंगल्स इन फिगर आर सिमिलर। ठीक है, फर्स्ट पार्ट के अंदर टोटल इसने 6 पार्ट दे रखे हैं। इसने कहा कौन कौन से पार्ट में जो ट्राइंगल है वो सिमिलर हैं। राइट द सिमिलरिटी क्राइटेरियन यूज्ड बाय यू फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन। वो जो हम क्राइटेरिया यूज करेंगे उनको सिमिलर दिखाने के लिए वो लिखना है। एंड आल्सो राइट द पेयर्स ऑफ द सिमिलर ट्रायंगल इन द सिंबॉलिक फॉर्म, उनको सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करना लिखना है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट दिया है इसने ट्रायंगल ए बी सी पी क्यू आर। ठीक है, तो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी। ठीक है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल R गिवन है सब पार्ट। ठीक है, ये भी और ये भी फिगर के अंदर। राइट, देयरफॉर इस ट्रायंगल के तीन एंगल दूसरे ट्रायंगल के कोरस्पॉन्डिंग तीन एंगल के इक्वल, इसका मतलब ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल किसके पी क्यू आर। ये लिख दें हमने इसको सिंबॉलिक फॉर्म, ये सिंबल होता है सिमिलरिटी का। ठीक है, और इसने कहा है कौन सा क्राइटेरिया यूज किया, हमने यूज किया एंगल 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 सिमिलर क्राइटेरिया या रूल्स। ठीक है, सेकंड पार्ट ए बी सी पी क्यू आर। अब आप देखिए इसके अंदर एंगल के बजाय इसने क्या दे रखी है, साइड दे रखी है। ठीक है, तो साइड इक्वल प्रोपोर्शन में होती है तब भी दो ट्रायंगल आपकी क्या होंगी, सिमिलर होंगी। साइड 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 सिमिलर क्राइटेरियन से। तो आप देखिए 2 और 4 का जो रेशियो है, यानी कि ए बी अपॉन ए बी इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर के अंदर ए बी और किसका, ए बी और क्यू आर, इसका जो रेशियो है ए बी है 2, क्यू आर कितना है 4, तो इनका रेशियो है 1/2। ठीक है, फिर बी सी और पी आर, बी सी अपॉन पी आर, बी सी है 2.5 और पी आर कितना हमारे पास 5। ठीक है, और 2.5 का डबल कितना होता है 5 होता है, ये भी 1/2 आ गया। थर्ड ए सी अपॉन ए सी 3 है, पी क्यू अपॉन पी क्यू 3/6, वो भी कितना आया 1/2। यानी कि इन दोनों ट्रायंगल की जो कोरस्पॉन्डिंग साइड है वो इक्वल प्रोपोर्शन में है। देयरफॉर हम कहेंगे ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर ने। ध्यान से देखना हमें क्वेश्चन को। अब देखिए कौन कौन सी साइड इक्वल प्रोपोर्शन है किसके, ए बी जो साइड है वो प्रोपोर्शन में है किसके, क्यू आर के। ठीक है, उसके बाद हमने बात की बी सी 2.5, तो बी सी किसके प्रोपोर्शन में है, पी आर के। तो कौन सी ट्रायंगल, आर पी क्यू आर पी, और कौन सा हमने क्राइटेरिया यूज किया है, साइड 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 सिमिलर रूल या क्राइटेरिया। ठीक है, सिमिलर रूल। राइट, यहाँ पे पी क्यू आर नहीं लिखा जाए, क्यू आर पी। जैसे ए बी जो साइड थी वो प्रोपोर्शन है किसके, क्यू आर के। बी सी जो साइड है वो आर पी के या पी आर के, और ए सी जो साइड है वो क्यू पी के। राइट, थर्ड पार्ट हमारा, इसके अंदर भी साइड गिवन है एल एम पी डी ई एफ, दो ट्रायंगल गिवन है। तो एल देखिए आप 2 का 4 के साथ, ठीक है 3 का 6 के साथ, लेकिन 5 का 2.7 के साथ जो रेशियो वो इक्वल नहीं आ रहा है। तो चेक करते एक बार, एल एम अपॉन ई एफ, एल एम अपॉन ई एफ आएगा 2.7 अपॉन कितना 5, यानी कि 27/5, और डेसिमल को यहाँ से हटाओगे तो अपॉन 10, तो ये आ जाएगा 27/50। इसके बाद एल एम होगा हमारे पास, एम से पी पे चलते हैं, एम पी 2 है, तो यहाँ से ई डी 2/4
कितना आ जाएगा 1/2। ठीक है, अभी यहीं से पता लग रहा है वैसे तो ये रेशियो और ये रेशियो इक्वल नहीं है। थर्ड और निकालते हैं, क्या, एल पी अपॉन डी एफ। एल पी है 3, डी एफ है 6, 1/2। तो ये रेशियो और ये रेशियो तीनों इक्वल है, नो। तो हम कहेंगे दीज ट्राइंगल्स आर नॉट सिमिलर। ये ट्राइंगल आपके सिमिलर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है एम एन। अब इसके अंदर गिवन क्या है, सबसे पहले वो देखते हैं। दो साइड हैं और उनके बीच का एंगल है और उन्हीं साइड के द्वारा एंगल वो बनाया गया। और देखिए आप, ये जो एंगल है 70 डिग्री का, जो गिवन साइड है हमारे पास कौन कौन सी, 2.5 एंड 5, इन्हीं साइड से एंगल बना होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे 5 और 10 के द्वारा बनाया गया। तो एम एन इन ट्राइंगल एम एन एल एंड ट्राइंगल पी क्यू आर के अंदर अगर हम बात करें, एम एन अपॉन पी क्यू, एम एन 2.5, पी क्यू 5। तो 2.5 यानी कि 25 अपॉन 10 और 5 और 5, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5 2 जा, यानी कि 1/2 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया एम एन। एम एल और देखते हैं, एम एल अपॉन क्यू आर, एम एल 5, क्यू आर 10, 5/10, 1/2, यानी कि दो साइड का जो रेशियो है, यानी कि प्रोपोर्शन में है दोनों साइड, एंड इनके साथ ही साथ एंगल एम इज इक्वल टू एंगल क्यू, और दोनों किस डिग्री के हैं, 70 डिग्री के। ठीक है, तो देयर फोर, इसीलिए ट्राइंगल कौन सी, एम एन एल सिमिलर है। अब ध्यान देना है इस ट्रायंगल पे, किस ट्रायंगल के, एम से स्टार्ट किया है तो एम पे 70 डिग्री का एंगल, तो यहां स्टार्ट करेंगे क्यू से, ट्रायंगल क्यू। अब हम चले एम से एन पे, तो एम से एन कितना, 2.5। तो हमें चलना पड़ेगा क्यू से किधर, पी की ओर, क्योंकि 2.5 का डबल 5 है, इधर नहीं जाएंगे, क्यू पी, ये ट्रायंगल बनेंगे क्यू पी आर, बाय विच सिमिलर क्राइटेरियन, बाय साइड एंगल साइड सिमिलर रूल, राइट। फिफ्थ पार्ट है ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, और दूसरी ट्रायंगल दे रखी है डी ई एफ। दो ट्रायंगल हैं और एंगल देखिए एक बार आप, जो ये एंगल गिवन है यहाँ पे और यहाँ पे जो एंगल गिवन है, यहाँ पे जो एंगल बना हुआ है एफ पॉइंट पे, वो 5 सेंटीमीटर, यानी कि जो साइड गिवन है उन्हीं ने बनाया है ये एंगल, लेकिन ये यहाँ पे ऐसा नहीं है। रेशो देखोगे तो आप 2.5 का डबल 5, 3 का डबल कितना आएगा 6। देखने में तो रेशो भी इक्वल है, लेकिन एंगल जो है वो एंगल कहाँ होना चाहिए था, हमारा एंगल बी पॉइंट पे होना चाहिए। तो हम कहेंगे these triangles are not similar, क्योंकि सिमिलर होने के, यानी SAS रूल कब अप्लाई होगा, जब वो एंगल उन्हीं साइड के बीच में हो जो इक्वल प्रोपोर्शन में है। तो हमारे पास अगर ये एंगल इसकी बजाय यहाँ बी पॉइंट पे होता तो ये दोनों ट्रायंगल आपके सिमिलर हो जाते, राइट। नेक्स्ट सिक्स्थ पार्ट है ट्रायंगल DEF। तो इन ट्रायंगल DEF एंड ट्रायंगल PQR के अंदर हम बात करें, एंगल ई जो है, डी की बाद में बात करेंगे, एंगल ई जो है वो किसके इक्वल है, क्यू के, राइट। अब एंगल डी और पी एंगल इसका निकालने हम यहां से, तो एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहते हैं ट्रायंगल की, इस ट्रायंगल के अंदर ये एंगल 70 डिग्री, ये 80 डिग्री, तीनों एंगल का सम कितना होता है। अगर बात करूं मैं इन ट्रायंगल DEF, एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो डी 70 डिग्री, उसके बाद एंगल ई 80 डिग्री, और एंगल एफ का हमें नहीं पता, निकालेंगे अभी यहाँ से 180। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, तो एंगल एफ आ जाएगा 180 माइनस 150, 70 प्लस 80 150, तो एंगल एफ इज इक्वल टू कितना, 30 डिग्री। और एफ 30 का है, देखिए आप, एफ 30 डिग्री हमने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया। एफ के साथ
आर कितना है 30, तो मैं लिखेंगे एंगल एफ इज इक्वल टू एंगल आर। बच गया तीसरा एंगल। इस ट्रायंगल के अंदर निकालते हैं, इन ट्रायंगल पी क्यू आर के अंदर एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल पी प्लस क्यू प्लस आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो एंगल पी पता नहीं हमें, एंगल क्यू 180 डिग्री है और एंगल आर 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। एंगल पी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 110, तो एंगल पी इज इक्वल टू कितना 70। तो पी कितने का आ गया हमारा 70, और पी डी कितने का है वो भी 70 का। इसका मतलब एंगल डी जो है वो इक्वल है किसके, एंगल पी, यानी कि इस ट्रायंगल के तीन एंगल इस ट्रायंगल के कोरस्पॉन्डिंग तीनों एंगल के इक्वल हैं, तो हम कहेंगे देयरफॉर ट्रायंगल डी ई एफ, डी पे 70, ई पे 80 और एफ पे 30, तो पी पे 70 80 30 ऐसे चलना है। तो सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर बाय एंगल 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 सिमिलर रूल, सिमिलर